हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए आज पढ़ेंगे हम लोग यूज ऑफ वाज वर का जो है पार्ट 6 इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, आपने देखा कि वाज वर का जो है मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है, तो हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज कर पाएंगे, आज हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका होता क्या है, इसका मतलब क्या है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है बच्चा प्रश्नवाचक, और सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य होता है। तो प्रश्नवाचक वाक्यों से आपके पढ़ने से स्पष्ट होता है कि इसमें क्या पूछे जाएंगे, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न पूछने के तरीके कितने हैं? तो प्रश्न दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं। एक तो आप क्या लगा करके पूछ सकते हैं, और एक वाक्य के बीच में क्यों, कहाँ, कब, कैसे आता है, तो इससे हम पूछ सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है टू टाइप से होता है। एक आपका क्या होता है सर? एक आपका होता है यस या नो टाइप, यस या नो टाइप होता है, और एक आपका क्या होता है? WS टाइप होता है। क्या होगा? WS टाइप होता है। ठीक है, अब यस या नो टाइप जो आपका होता है ये क्या होता है? ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि जब वाक्य का प्रारंभ किससे हो बच्चा? क्या से हो? किससे हो? क्या से हो। ठीक है, क्या से जब कोई प्रश्न पूछे, जैसे क्या आप बाजार गए थे? अगर गए होगे तो बोलोगे हाँ, और नहीं गए हैं तब? अरे नहीं गए थे भैया, है। तो जब वाक्य का प्रारंभ किससे हो? क्या से। ठीक है, क्या से हो, क्या से हो, तो क्या की इंग्लिश, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, और इसका उत्तर यस अर्थात हाँ, ठीक है, या नो मीन्स नहीं में देते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए क्या कहा जाएगा? यस या नो टाइप कहा जाएगा। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या है कि जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, शब्द जैसे आप जान लीजिए क्यों आ जाए, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ठीक है, किसको, ठीक है, आदि शब्द आ जाएं, ये हमारे क्या हैं? प्रश्नवाचक शब्द हैं। ये अगर वाक्य के कहाँ आते हैं? बीच में आ जाते हैं। ठीक है, ये आए, इसको आदि शब्द आए, ठीक है। तो इनकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, ठीक है, पहले लिखते हैं। अब WH टाइप क्यों है भाई? तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा। WH टाइप जो हमारे WH वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चा? WH वर्ड्स होते हैं। जैसे आपका WHY हो गया, Y मतलब क्या होता है? क्यों हो गया, ठीक है। WHAT वाट हो गया, वाट मतलब क्या होता है? क्या होता है। WHO हु मतलब कौन हो गया, ठीक है। WHEN वेन मतलब कौन हो, कब होगा, ठीक है। वेयर WHERE वेयर मतलब क्या होता है? कहाँ होता है, ठीक है। तो ये जो WH वर्ड्स हैं आपके, इसमें जो पहले जो दो वर्ड हैं आपके, दो लेटर हैं WH, इसी के आधार पे इनको कहा जाता है कि ये भैया क्या है? WH टाइप है। क्या है बच्चा? WH टाइप है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यस या नो टाइप क्या होते हैं बच्चा, और हमारे WH टाइप क्या होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे
देखिएगा अब हम बात करेंगे कि आपका एस या नोटाइप जो होगा, ठीक है, इसका हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे बना सकते हैं, तो आइए देखेंगे। ठीक है, आइए इसमें क्या होता है, तो पहला हम देखेंगे क्या एस या नो टाइप आपका जो होता है, यस या नो टाइप, इसका हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या देखना होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य संरचना देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, वाक्य संरचना आपको देखनी पड़ेगी कि क्या होती है। ठीक, वाक्य संरचना में आप देखिए कि चूंकि हम किसका यूज पढ़ रहे हैं, वाज और वर का पढ़ रहे हैं, तो यस या नो टाइप में क्या होगा कि वाज और वर आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो ये हैं ये पहले लग जाएंगे, प्लस आपका क्या लगेगा, सब्जेक्ट लग जाएगा। सब्जेक्ट मीन्स आपका कर्ता होता है, वाक्य का मुखिया होता है। इसके बाद में निगेटिव है, मान लीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो आपको क्या लग जाएगा सर, नॉट लग जाएगा या नेवर लग जाएगा। नॉट किसके लिए लगाते हैं, नहीं के लिए लगाते हैं, और नेवर किसके लिए, कभी नहीं के लिए हम लगाते हैं। प्लस इसके बाद में अगर बात करें तो आपका ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब इसमें नहीं होता है, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, कर्म, प्लस आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर आपका क्या है, ये है। इसके एग्जाम्पल को समझा जाए, इसके एग्जाम्पल क्या रामू बीमार नहीं था, क्या रामू बीमार नहीं था। ठीक है, हमारा वाक्य किससे प्रारंभ है, क्या से प्रारंभ है बच्चा, तो क्या से प्रारंभ है, कर्ता कौन है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, सब्जेक्ट अगर आपका क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे, एक वचन के लिए क्या लगाएंगे, वाज। और अगर आपका कर्ता क्या है, बहुवचन है, ठीक है, बहुवचन मीन्स प्लूरल है, तो हम लगाएंगे वर। एक वचन मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हम वर लगाएंगे। अब रामू एक नाम है, और नाम क्या है, एक वचन है, तो हम लगाएंगे क्या पहले सर, वाज। तो वाज रामू। नहीं भी आ गया तो हमने क्या कहा था, नहीं के लिए क्या लगाओगे, नॉट। तो वाज रामू नॉट सिक, मतलब बीमार होता है, प्रथमाचक चिन्ह लगाएंगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये पहला आपका हो गया। दूसरा, क्या ये लड़के शैतान न थे। अब मान लीजिए इसको बनाना है। ठीक है, वाक्य आप देखो किससे आपका शुरू हो रहा है, क्या से, लेकिन इसके बाद में आपको पता क्या करना है कि एक वचन करता है कि बहुवचन है। आप देखिए ये लड़के, बहुत सारे लड़के होंगे, है ना, तो बहुवचन है तो हम पहले क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो वर, और ये लड़के के लिए क्या लगाएंगे, दीज। देखो ये के साथ में जब कोई नाउन जुड़ा होगा तो हम दीज दोस्त का करते हैं, उसके बाद में हम नाउन को भी लिखते हैं। तो वर दीज, फिर क्या होगा, बॉयज, और नहीं है तो नॉट लगा दीजिए सर। शैतान के लिए नॉटी लगा देंगे, NAUGHTY नॉटी, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो हो, आशा करते हैं कि जरूर समझ में आया होगा। तो इस पे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में भैया छाप देना। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिए कैसे इसके होमवर्क में ऐसे नो टाइप का जो होमवर्क आपका होगा उसमें हम क्या और कैसे लिखेंगे। ठीक है, पहला है कि क्या तुम, ठीक है, क्या तुम दिल्ली में ना थे, क्या तुम दिल्ली में ना थे। दूसरा आपका है कि क्या सुहानी एक अच्छी लड़की ना थी। ठीक है, तीसरा है क्या तुम्हारे माता पिता, ठीक है, घर पर ना थे। ठीक है, 5 सेंटेंस देंगे आपको, बनाना रहेगा। क्या ये, ठीक है, ये लड़कियां, ठीक है, बीमार न थीं, प्रश्नवाचक चिन्ह। 5वां आप बनाएंगे, क्या ये किसान, ठीक है, मेहनती ना थे, क्या ये किसान मेहनती ना थे। तो ये 5 सेंटेंस है आपका
1 2 3 4 5। आप इसको इंग्लिश में क्या करेंगे, ट्रांसलेट करके दिखाएंगे बच्चा, इंग्लिश ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट करके दिखाएंगे किस इंग्लिश में, ठीक है, इनटू इंग्लिश में। और कमेंट बॉक्स में भैया, कमेंट बॉक्स में इसको एकदम गर्दा कर देना है, बता देना है, ठीक है। तो अब आएंगे किस पे, अब देखो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए जो है पार्ट 7 में आपको WH टाइप बता दूंगा इसका, इंट्रोगेटिव का कैसे हम बना पाएंगे, ठीक है। देखते रहिए एग्जाम तक, जय एग्जाम तक।